हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी। तो हम आप लोग को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसमें हमने 4 या 5 वीडियो आप लोग को जो है बताया, और पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन। आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब जो प्रकाश की किरण आएगी उसको हम कहेंगे आपतित किरण, जो दूसरे माध्यम में जाएगी उसको कहेंगे अपवर्तित किरण। बिंदु पर ये लंब कहलाएगा अभिलंब, ये कोण हो गया आई आपतन कोण, और ये हो गया कोण आर जिसको कहेंगे अपवर्तन कोण। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, उस कंडीशन में उसकी चाल और दिशा बदल जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश सघन से विरल में अगर प्रवेश करेगी तो इस कंडीशन में आपतित किरण जो है और अपवर्तित किरण में ये अंतर है कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब आई का मान हमेशा आर से छोटा होगा। अगर हम आई को बढ़ा दें, सपोज ये देखो आई को बढ़ा दिए तो आर का मान और बढ़ गया, आई को और बढ़ा दिए तो आर का मान और बढ़ गया। इसका मतलब आई का वह मान जिस पर आर का मान 90 अंश हो जाए, यानी आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की परिभाषा क्या दोगे? आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि प्रकाश का सघन माध्यम से किसमें प्रवेश करना है? विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे तो इस कंडीशन पे आई का वह मान जिस पर आर का मान 90 होता है उसको क्या कहते हैं? क्रांति कोण। अगर हमारा माध्यम, यदि हमारा माध्यम कांच, वायु और दूसरा हमारा माध्यम जल वायु है, दो माध्यम है, कांच वायु, इसका मतलब कांच क्या होगा? सघन, और वायु क्या होगा? विरल। तो इसके लिए जो क्रांति कोण है, क्रांति कोण आई, जिसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? सी से। तो इसका मान होता है 41°49'। याद कर लोगे, कांच वायु के लिए क्रांति कोण, यानी प्रकाश की किरण कांच से किस में प्रवेश करे? वायु में, यानी सघन से विरल में, तो क्रांति कोण का मान 41°49' होता है। और जब प्रकाश जल से वायु में प्रवेश करे, यानी जल क्या है? सघन, और वायु क्या है? विरल। तो इस कंडीशन में जो क्रांति कोण होता है 48°39'। तो ये दो चीज जरूर आप लोग याद कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांच वायु के लिए क्रांति कोण 41°49', और जबकि जल वायु के लिए क्रांति कोण 48°39' होता है। आप लोग को पता है कि प्रकाश में कई रंग होते हैं जिसको हम 7 भागों में बांटते हैं, बयानी, हपी, नाला या बिब्जियोआर। तो अगर रंग में लाल है तो लाल के लिए क्रांति कोण का मान सबसे अधिक, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे मैक्सिमम होता है, और जबकि बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण जो होता है सबसे मिनिमम होता है। ये याद कर लोगे। तो एग्जामिनेशन में यहां 2 क्वेश्चन क्रिएट होगा। कांच वायु के लिए क्रांति कोण का मान बताइए, तो कांच वायु के लिए क्रांति कोण होता है 41°49', या जल वायु के लिए क्रांति कोण 48°39' होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश है तो उसके लिए क्रांति कोण का मान सबसे अधिक, और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए क्रांति कोण का मान सबसे कम होता है। अब ये आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर हम क्रांति कोण का मान
आपतन कोण लिए हैं, अगर इस क्रांति कोण को और बढ़ा दें तो आर का मान क्या होगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। यानी अगर हम आपतन कोण को क्रांति कोण से और बड़ा कर दें तो उस कंडीशन में आर का मान क्या होगा, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा का मतलब ये देखो, अधिक कोण, इसका मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आई उसी में प्रवेश कर गई। तो जब प्रकाश जिस माध्यम से आकर उसी माध्यम में प्रवेश करे तो इसको हम नाम देते हैं आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे, आंतरिक परावर्तन। यानी यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा कर दे तो क्रांति कोण से बड़ा करने पर अपवर्तन कोण का मान 90 से अधिक होगा। इसका मतलब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है तल से टकराकर उसी माध्यम में परिवर्तित हो गई। इसका मतलब जब प्रकाश उसी माध्यम में बदलेगी तो उसको कहेंगे परावर्तन, इसलिए इसका नाम पड़ गया आंतरिक परावर्तन। इसको हम कहेंगे टोटल रिफ्लेक्शन। जितनी प्रकाश किरण आई वो अपने ही मार्ग में देखो रिफ्लेक्ट हो गई सभी। ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब आपतन कोण का जो मान है क्रांति कोण से बड़ा होगा। तो यहां 2-3 पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना एग्जाम के व्यू से। पहली पॉइंट क्या है, क्रांति कोण की परिभाषा 1 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रांति कोण क्या है, आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश होता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है। अगर माध्यम कांच वायु है तो कांच वायु के लिए क्रांति कोण 41 अंश 49 मिनट, और अगर जल वायु है तो 48 अंश 39 मिनट होता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए क्रांति कोण का मान सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए क्रांति कोण का मान सबसे कम होता है। अगर हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा कर दें, यानी जो हमारा आपतन कोण है वो ग्रेटर है किससे, क्रांति कोण, तो इस कंडीशन में आर का मान 90 से बड़ा होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश अपने ही मार्ग में रिफ्लेक्ट हो गई। तो प्रकाश जिस मार्ग से आई उसी मार्ग में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस कंडीशन को नाम देते हैं प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, जिसको कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। नोट करना चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।